हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन दे रखा है, पहले तो हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। इफ़ द अर्थ इज ए पॉइंट मास ऑफ 6 × 10⁻24 kg रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 × 10⁸ किलोमीटर एंड इन द टाइम t equal to this second, then the angular momentum of the earth around the sun is। तो एंगुलर मोमेंटम अराउंड द सन क्या बोला गया है, ये पूछा गया है। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। ये मैंने मान लिया कि ये वो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट के अंदर हमारा जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? सन के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये हमारा सन, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैपिटल आर जिसकी वैल्यू है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। मैं इसको आर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 1.5 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा। अब देखिए मास ऑफ अर्थ कितना गिवन दे रखा है यहाँ पे, 6 × 10⁻24 kg। केजी में ही रहने देते हैं क्योंकि केजी एसआई यूनिट है। ऐसे ही यहाँ पे टाइम भी गिवन दे रखा है। टाइम कितना गिवन दे रखा है बेटा? टाइम आपको गिवन दे रखा है 3.14 × 10⁻7 सेकेंड। अब देखिए सारी चीज़ें ऐसा ही यूनिट में हमारे पास आ गई। तो अब एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है एल। हम लोग एंगुलर मोमेंटम को एल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आई × ओमेगा। अब आई की बात करें तो क्योंकि ये जो अर्थ है हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम 2/5 mr² नहीं लेंगे, mr² लेंगे। हम लोग कितना लेंगे? mr² × ओमेगा। एल की वैल्यू है। एम की वैल्यू कितनी बात करें? 6 × 10⁻24 × आर की वैल्यू की बात करूं तो आर आ जाएगा 1.5 × 10⁻11 मीटर का होल स्क्वायर × ओमेगा की वैल्यू की बात करूं 2π/t। टी की वैल्यू हो जाएगी 3.14 × 10⁻7। थोड़ा सा मैं ये ऐसा करते हैं, दोबारा से ही लिख लेते हैं। इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। एल एम की वैल्यू है बच्चे यहाँ पे 6 × 10⁻24। आर की वैल्यू है यहाँ पे, ये आर मैं यहाँ पे कैपिटल ले लेता हूँ, यहाँ पे आर कैपिटल R²। आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 2π/t 3t। ये लिख लिया। अब देखिए एल की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ 6 × 10⁻24 × 1.5 × 10⁻22 × 2 × पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू 3.14 × 10⁻7 आ जाएगा। ये से ये कट जाएगा। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 × अब देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये 2 बच रहा है, ये 1.5 कितना हो जाएगा 2.5 और × 2 हो जाएगा 2.25। और ये देखिए 1.5 एंड 1.5 का वैल्यू हो जाएगी 2.25 और ये 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4.5। तो ये 4.5 आ गया × 10⁻। ये हमारे पास 10⁻24 है, 22 और ये 10⁻7। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 24 + 22 और ये -7 आ जाएगा। तो 6 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10⁻46। ये अप्रॉक्स 39 आएगा और ये आ जाएगा 27 के आसपास आ जाएगा। और जब मैं एल की वैल्यू को लिखूँ आगे फर्दर,
एल की वैल्यू आ जाएगी 2.7 इंटू 10 की पावर 40, आंसर आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर इन डिवाइडेड बाय सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ये हमने बात कर ली अर्थ की एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन दिस देन व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ये एक्स ये वाई, ये हमारी लाइन हो जाएगी जो कि कहाँ से पास हो रही है, बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रही है, और एक पार्टिकल जो है वो इसी पॉइंट से मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में किसी v वेलोसिटी से जा रहा है। तो जो हमारा जो पार्टिकल है वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अब देखिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है L = mv/r परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो पार्टिकल है वो इसी पॉइंट, इसी ओरिजिन से ही पास हो रहा है, ओरिजिन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम बताना है, ये ओरिजिन हमारा जो पार्टिकल है वो इसी पॉइंट के अबाउट पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हमारा जो r की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। और जब अगर r की वैल्यू अगर 0 हो गई तो नेट एंगुलर मोमेंटम हमारे बॉडी का क्या, हमारे पार्टिकल का क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि r 0 है, r परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 होने की वजह से हमारा जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा 0। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि 2 गियर व्हील्स विच आर मेस्ड टुगेदर हैव ए रेडियाई दिस सेंटीमीटर एंड दिस सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अंडरगो बाय द स्मॉलर वन व्हेन द लार्जर गोज थ्रू 3 रिवॉल्यूशन। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, दोबारा से समझते हैं। देखिए, दो हमारे पास इस तरीके से गियर व्हील्स हैं, और गियर व्हील्स अगर आप लोगों ने कभी देखी हो तो गियर व्हील्स कुछ इस तरीके की होती हैं। इस तरीके से गियर व्हील होंगी। एक दूसरा जो सर्कल है वो सर्कल, मैं ये छोटा सा सर्कल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, इससे छोटा सर्कल है, और इसकी जो गियर व्हील है मैं इसको थोड़ा सा और मूव करा देता हूँ, यहाँ पे ये मूव कर गया इस तरीके से, हाँ बिल्कुल अब ठीक है, इस तरीके से होगा। इस तरीके से गियर व्हील है। अब देखिए, एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, जब एक ये वाली जो व्हील घूमेगी तो ये वाली व्हील को भी इस डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो जॉ है, ये वाली जॉ इसको इधर की ओर पुश करेगी। जब ये व्हील जो इधर घूमेगी तो ये वाली जो जॉ है इसको, इस वाली जॉ को इस तरफ पुश करेगी, और ये वाली व्हील जो है इस तरीके से घूमेगी। अब बात क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं आपको बोलूँ कि ये वाले जो पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट आपस में कांटेक्ट में है, इन दोनों पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो दोनों व्हील के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे मैं इस वाली व्हील का नाम दे रहा हूँ A और इस वाली व्हील का नाम दे रहा हूँ B। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ A इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ B, ये दोनों सेम होंगे। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू की बात करता हूँ मैं, अल्फ़ा A इंटू आर ए इज इक्वल टू अल्फ़ा B आर B। अल्फ़ा A की वैल्यू की बात करूँ मैं तो अल्फ़ा A की बात करूँ तो अल्फ़ा को मैं क्या लिखता हूँ, ओमेगा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो ओमेगा बाय डेल्टा टी, क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी होता है। तो ओमेगा, फाइनल ओमेगा इनिशियल ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मैंने ले लिया, तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये ओमेगा ए होगा,
ठीक है। और ये आर ए इक्वल टू ऐसे ही ओमेगा बी -0, क्योंकि ओमेगा ऐसे ही आर बी की वैल्यू की बात करूँ तो आर बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ओमेगा ए आर ए इज इक्वल टू ओमेगा बी आर बी होगा बेटा। अब देखिए समझिएगा, हमारे पास ये तो एक फॉर्मूला था ही अल्फ़ा का, एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अगर जब रोटेशन स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन होगा 0, फाइनल एंगुलर पोजीशन होगा थीटा। तो फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आर ए इज इक्वल टू ओमेगा बी ओमेगा, यहाँ पे रुकिए, ओमेगा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आर बी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। अब देखिए हमारे पास थीटा ए और थीटा आर ए, यहाँ पे थीटा बी पुट करेंगे हमें, ये थीटा बी आ जाएगा। अब देखिए थीटा, अब यहाँ पे देखिए थीटा ए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अंडर गोज बाय द स्मॉलर वन व्हेन द लार्जर गोज थ्रू 3 रिवॉल्यूशन। तो लार्जर ये वाला जो है, ये वाला व्हील है, तो लार्जर कितना रिवॉल्यूशन जा रहा है, 3 रिवॉल्यूशन। तो 3 रिवॉल्यूशन इनटू आर ए जो है ये क्या दे रखा है बिगर रेडियस 0.50। तो 0.50 इक्वल टू, अब आर बी यहाँ पे थीटा बी मैं लिख लेता हूँ और आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.15। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास 3 रिवॉल्यूशन और इंटू 0.50 डिवाइडेड बाय 0.15 आएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास अप्रॉक्स 10 रिवॉल्यूशन आंसर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये